अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खिदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे किचपारा गांधरबलस मज श्रीनगर के नूरबाग इलाके त्रे नौजवान घर के आब बचाव कार्रवाई दौरान फैसल अहमद बाजियाब जाहिद अहमद तो मोहम्मद उमर सुन तलाश जारी। गोंगू पुलवामिस मज आज सुबह जोरदार धमाकस मज CRPF एहलकार जख्मी फोर्सेस तरफ जैर जमीन IED नाकार। अमरनाथ यात्रा सवाल जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ इंतजामन हतमी शक्ल गुफाई पे खसूसी पूजा पाठ एहतमाम लेफ्टिनेंट गवर्नर तो दोमियों अफसरों तरफ शिरकत। छड़ी मुबारक यात्री नवाज श्रीनगर पे गुफाई कुन रवान पहलगामस मज मजहबी रस्म अदा करने सवाल खसूसी पूजा पाठ सांझ। तो वादी कशीर मज कोरोना वायरस कहर बदस्तूर जारी कई केस ब्रो कुन 3 शख्सन हुंद मौत मरन वालन लूकन हुंद तादाद 71। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील किचपारा गांधरबलस मज आज दोपहर पत तमि सात दुई छत फैलम ये 3 नौजवान दरियाई सिंधस मज घर के आब सपद। वन श्रीनगर पे गांधरबल सैर तफरी बापत गमित 3 नौजवान तमि सात घर के आब सपदमित ये तिम गर्मी शिद्दत कम करने बापत दरियाई सिंधस मज वत यदि मुकामी लूको पुलिस तो सिविल इंतजामिया तरफ फौरी तौर बचाव कार्रवाई शुरू करना आई। यथ दौरान फैसल अहमद नाउक अख नौजवान बाजियाब करना आव तत आखिरी इतला वातनस ताम जाहिद अहमद तो मोहम्मद उमर नूरबाग श्रीनगर के 2 नौजवान हिज बाजियादी हवाल बचाव कार्रवाई जारी। ताहम छन आखिरी इतला वातनस ताम दशवनी नौजवान हिज लाश बरामद सपजमज। जनूबी कशीर हिंदिस गोंगू पुलवामिस मज आज सुबह तमि सात CRPF एहलकार जख्मी सपदमुत येले अत जोरदार धमाक सपद। वन श्रीनगर पुलवाम गसन वाजन वत पे आज सुबह तमि सात जोरदार धमाक सपदमुत येले मिलिटेंटों तरफ सड़क नजदीक वहरावन आमद बारूदी मवाद फुट। धमाकस मज ये CRPF एहलकार जख्मी सपद तत पुलिस तरफ वन आमुद योदवे जोरदार धमाक सपद ताहम छन मिलिटेंट तथ मनसूबस मज कामयाब सपदमित यम बापत जैर जमीन IED थावन आमद। कोरोना वायरस ब्रोकुन इन पत ये अल पल तमाम मजहबी त्यौहार हवाले सपदन वाजन तकरीब मनसूख सब्ज तत सालाना अमरनाथ यात्रा हवाले जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ इंतजामन हतमी शक्ल दिन यवान। अमे हवाले ये आज गोपाई पे खसूसी पूजा पाठ एहतमाम करने आमुत यथ मज जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश अमरनाथ यात्रा हवाले ये तैयारियन हतमी शक्ल दिन तत आज सुबह यात्री नवाज श्रीनगर पे छड़ी मुबारक गुफाई कुन मजहबी अकीदत सान रवान करना आमुत। छड़ी मुबारक रवान करने ब्रो ये मजहबी रस्म अदा करना आई तत सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त तहत काफिल पहलगाम वत गुफाई कुन रवान करना आमुत। यपर पहलगामस मज अमरनाथ यात्रा शुरू सपदन ब्रो तो छड़ी मुबारक पहलगाम वातन सती भूमि पूजोक एहतमाम करना आमुत यथ दौरान मजहबी रस्मन तहत पूजा अंजाम दिन आई। We are in a war-like situation. ये ऐसी परिस्थिति है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो परिस्थिति हमारे सामने खड़ी हो गई है। तो बट आई बिलीव श्री यमुना जी श्राइन बोर्ड एंड द state administration, they have been working collectively to ensure that whatever the number or whatever the duration would be,
all the yatris, whosoever come, they go and they come safe. जो तीर्थ यात्री इस वर्ष किसी भी कारण से नहीं आ पाएंगे, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, मैं अपना संदेश उनको ये देना चाहूँगा कि उनको धैर्य रखना चाहिए और सामूहिक प्रार्थना हमें करनी चाहिए, ताकि ये जो महामारी फैली हुई है पूरी दुनिया में ही और भारत में भी जोर पकड़ रही है, तो इसके लिए हम सामूहिक प्रार्थना करें और ताकि ये जल्दी से जल्दी इससे हम निवृत्त हों। हमें सबको चाहिए कि जो भी व्यवस्था राज्य सरकार या केंद्र सरकार बनाती है, जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना वायरस कहर जारी तो खासकर वादी कश्मीर मज पतमो कैंचो दो पे कोरोना वायरस सत मरन वालन लूकन हिंदिस तादादस मज अचानक हुरर सपुद तत आज श्रीनगरस मज 3 शख्सन हुंद मौत कोरोना सत सपुदमुत तो यथ पे जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस सत मरन वालन लूकन हुंद तादाद 103 ताम वोतमुत यमन मज ज्यादा तादाद वादी कश्मीर हिंदन लूकन हुंद छु यपर ये जम्मू कश्मीर मज सेहतियाब सपदन वालन लूकन हिंदिस तादादस मज पतमो कैंचो दो पे हुरर सपुदमुत तत प्रेत दो कोरोना मुतासर लूकन हुंद बोड़ तादाद ब्रोकुन इन आम लूकन मज तशवीश पैदा सपुदमुत ताहम इंतजामिया तरफ लूकन वन आमुत तिम गन माहिरन हिंदन मशवरन तो इंतजामी किस हुक्मनामस पे अमल करें युत जन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने यी। प्राइवेट स्कूलन हिंज मनमानी हवाले ये वालदेनों तरफ शिकायत बावन तत प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चेयरमैन जी.एन. वारन वोनमुत ज फीस अदा करनस हवाले पज वालदेनन मुतलिक स्कूल इंतजामिया सत रब्त करन युत जन तिमन मज पैदा सपुदमुत तशवीश दूर करने यी। स्कूल कोई दुकान नहीं है कि हम शटर बंद करें। स्कूल एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक सर्विस है जिसमें बच्चा पढ़ता है, टीचर पढ़ाता है और पेरेंट फीस देता है। अगर ये फीस नहीं आती है तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, फिर तालीमी निज़ाम ही अल्लाह बचाए ख़त्म हो जाएगा। कि स्कूल वाले भी अल्टीमेटली पेरेंट हैं, स्कूल वाले भी यहाँ के रहने वाले हैं। वो इतने जालिम संग दिल तो नहीं हो सकते हैं कि उनके पास कोई आए जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम हो उसको एड्रेस ना करें। जिस आदमी की वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम, हमने बार बार कहा, वो स्कूल वालों से मिले। स्कूल वाले हमेशा उनका ख्याल रखते हैं, आज ही की बात नहीं, हमेशा ख्याल रखते हैं। हमारे स्कूलों में इस वक्त भी गरीब बच्चे, यतीम बच्चे पढ़ते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अब 4-5 लोग उठ के एक एसोसिएशन बनाते हैं, उस पर सियासत करते हैं, उस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। तो खुदारा 4G इंटरनेट को यहाँ स्टार्ट करने में क्या दिक्कत है? जब आप जियो फाइबर, यहाँ पे जियो फाइबर के कनेक्शन आप दे रहे हैं, क्या यह तालीम सिर्फ अमीर लोगों के लिए है या उन लोगों के लिए है जहाँ हर एक फैसिलिटी अदरवाइज भी अवेलेबल है? वो गरीब, शहरी ख़ास में, गाँव देहात में वो गरीब, आखिरकार उनसे आपको क्या दुश्मनी है, क्या बिगाड़ा है उन गरीब बच्चों ने आपको, जिनको आप इस दौर में तालीम से महरूम कर रहे हैं 4G इंटरनेट पे बैन लगा के? जितने भी स्टूडेंट फ्रेंडली ऑनलाइन एग्ज़ाम हैं, स्टडीज़ हैं, वो 4G बेस्ड है, 2G बेस्ड कोई अच्छा सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। तो कम से कम इन हालात में, जबकि आपके पास कोई लॉजिक ही नहीं है, 2G पे भी अब सोशल मीडिया कोई भी एक्सेस करता है, जियो फाइबर आप आम कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप उन गरीब बच्चों को जो दूर दहाज इलाकों में रह रहे हैं, शहरी खास या उन इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको आप महरूम क्यों रख रहे हैं? कि जो कम्युनिटी स्कूलिंग का इन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो इस वक्त चल रहा है ऑन ग्राउंड, वो भी किसी एरिया में चल रहा है, जैसे गांव देहात में या सिटी में, पार्कों वगैरह में जो चल रहा है, उसमें अगर कोई टीचर इंडिविजुअल हैसियत में, स्कूल इंडिविजुअल हैसियत में अगर कहीं पे ओपन एयर में बच्चों को पढ़ा रहा है, दैट इज़ अ सर्विस, वो एक कम्युनिटी सर्विस है। लेकिन रेगुलर स्कूल स्टार्ट करना, स्कूल ओपन करना, इट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर्स। और हमने सारे स्कूलों को कहा है कि जब तक गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं लॉकडाउन के ताल्लुक से, दे मस्ट एडहियर टू इट, क्योंकि सीधी सी बात है, स्कूल एक रूल्स के तहत चलता है। स्कूल हाल कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चेयरमैन शबीर अहमद मठन वोनमुत ये मौजूद सूरत हालस दौरान प्रेत तबक बापत गाइडलाइन इंतजामिया तरफ जारी करना आय, तत ट्रांसपोर्टरन हवाले कह वाजह पॉलिसी ब्रोकन अन्न यम किन वादी हिंद ट्रांसपोर्टर मुश्किलन मज हेन आमुत। शबीर अहमद, चेयरमैन ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। मैं गुलिस्तान की वसादत से यही कहना चाहता हूँ कि हर एक के लिए गाइडलाइन हो गई, मगर हमारे लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है।
हम डीसी साहब से मिले, ने जुमा को बोला था कि जुमा तक आपको मसला हो जाएगा। डिवीजनल कमिश्नर साहब से मिले, मगर अभी तक कोई मसला हमारे नहीं हुआ। अब हम मंडे को देखेंगे कल कि क्या हमारे लिए कुछ ऑर्डर निकलेंगे। मगर बदकिस्मती की बात है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमको शिफ्ट किया है जनरल बस स्टैंड को पारिमपोरा में। ये जो बटवाली में इलीगल ऑपरेशन चल रहे हैं इस वक्त, ऑनरेबल हाई कोर्ट के खिलाफ, मगर मैं वही कहना चाहता हूँ कम से कम वो ऑपरेशन उधर से रोका जाए और जो भी गाड़ियां यहाँ से आएंगी पारिमपोरा में रोक दिया जाए, वो गाड़ियां सब पारिमपोरा बस स्टैंड में रखी जाए ताकि हम भी कुछ कमा सके। हमारे जो भी ड्राइवर कंडक्टर साहिबान है, मालिक साहिबान है, अगर हमको गाइडलाइन कल आ गई तो हम भी निकलेंगे तो हमें भी कोई पैसेंजर इधर आएगा। मौजूदा सूरत हाल दौरान ये वादी मज प्रेथ अख शोबह सठहई मुतासर सपुद तो लछवाद लोग बेरोजगार सपद। तब झील डलस मज काम करन वालों शिकार वालों तरफ वन आमुत ये 5 अगस्त 2019 पे वादी मज सयाहन हुन युन गुन बंद सपुदमुत। तत शिकार वल फाकशी पे मजबूर सपदमित। शिकार वालों तरफ इंतजामिया मंग कर आमज तबकस कुन गस खसूसी जोन दिन युन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। हालत इस सेक्टर की बहुत बद से बदतर है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद से ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। फिर लोगों को उम्मीद थी कि मार्च में कुछ हम कमाई हो जाएगी, टूरिस्ट आएंगे, तो उसके बाद जो ये कोविड का मसला हो गया तो इसने पूरा जो लॉकडाउन का सिलसिला चला अभी भी वो जारी है। अभी भी कोई उम्मीद नहीं है लोगों को कि आगे कब तक रहेगा, ये साल रहेगा, अगला साल भी इसमें जाएगा। तो लोग बड़े पैनिक में, इस सेक्टर के जो भी लोग हैं, और उनकी रोजी रोटी पे इतना अभी असर पड़ रहा है कि मैं सुनने में आया ये अपनी बिलोंगिंग्स को बेच के अभी अपनी रोजी रोटी घर चलाते हैं। बच्चों का स्कूल जाना है, अभी तो स्कूल बंद है, यहाँ से फीस की भी डिमांड हो रही है। तो ऐसे ट्रॉमा में ये सारे लोग हैं, कह रहे हैं कि हम दिन कैसे गुजारे, हमारी डे टू डे लाइफ कैसे चली। तो हमेशा हमारी हैंड होल्डिंग जो इसमें कर सकते हैं वो गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उनको ही रेस्क्यू के लिए आना पड़ेगा। अभी ये हमारा सर्वाइवल का भी मसला है, रिवाइवल का भी मसला है। श्रीनगर में आज इजेक तरफ इजलास संज कर आमुत यथ मज मुख्तलिफ महकमन मज काम करन वालें कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजमन हिंदन मसलन हवाले कथन दल दिन आव। यल जन अत मौके पे वन आव यद इजेक तरफ 6 जुलाई सेक्रेटरीट घेराव करने काल दिन आम, ताहम 14 जुलाई सेक्रेटरीट घेराव प्रोग्राम अंजाम दिन इन वोल, यल जन तमाम मुलाजमन वन आव तिम गन अत प्रोग्रामस मज शमूलियत करें। नेगोशिएशन इस बात पर हुई, बिल्कुल सही नेगोशिएशन इस बात पर सरकार ने माना ये आपका हक बनता है, ये जेन्युइन मसला है, आप प्रोटेस्ट कर लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है उसके साथ। वो डेट हमने क्या, उन्होंने 4 दिन मांगे या 3 दिन मांगे, हमें थोड़ा बहुत इसमें संडे भी आया, सैटरडे भी आया, कुछ थे और मसले थे, हमें मुतफिक तौर इजेक ने पूरी क़यादत बैठकर हमने 14 तारीख बिल्कुल हम उसी तरीके पर उसी सिस्टम में अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। हम कभी और किसी भी सूरत में इस मामले में पीछे। जिला तरक्याती कमिश्नर वर्मिल सिंध सदारतस मज आज बूनियारस मज मीटिंग हुंद सांझ कर आमुत, यथ मज मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिम्मेदारों अलाव मुकामी पंचों तो सरपंचों शिरकत कर। मीटिंग दौरान ये सरहदी सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आव, तब बंकर बनावनस हवाले कथन दल दिन आमुत। यल जन जिला तरक्याती कमिश्नरन अत मौके पे वोन सरहदी इलाकन मज बंकर तमीर करनस हवाले इंतजामिया संजीद तो अमे हवाले कई कदम तुलना आमुत। हम पैसे मांगने वाला ऊपर है, लेकिन वही कोशिश से कोई बच गया है। गवर्नमेंट ने पहले ही जो है 44 बंकर्स जो है वो कम्युनिटी बंकर्स उन्होंने ऑलरेडी सेंक्शन करे हुए हैं, जिसमें फंडिंग वगैरह का प्रोविजन ऑलरेडी रखा हुआ है, और उस पर जो है 32 बंकर्स पे ऑलरेडी जो है वो टेंडरिंग कंप्लीट हो गई है और अब उस पर काम शुरू हो गया है। और उस वक्त जो हमने R&B डिपार्टमेंट को टेंडर दिया हुआ है उसमें 2 महीने के अंदर अंदर वो बंकर्स बनने हैं। इसके अलावा जो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वो रूरल डेवलपमेंट के साथ मिल करके कुछ जो है इंडिविजुअल बंकर्स भी बनाए हुए हैं और कुछ कम्युनिटी बंकर्स भी छोटे छोटे बनाए, जिनकी तादाद लगभग 20 के करीब है। और हमारा प्लान है कि इनको और भी वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिल करके हम और भी बंकर्स बनाना चाहते हैं। जो जितने 44 बंकर्स हमारे हैं R&B के ज़रिए से, और जो हम कम्युनिटी के हेल्प के मदद से जो बंकर्स बना रहे हैं, उनको आगे आने वाले दिनों में हम इन्हीं 0 to 5 किलोमीटर्स वाले एरिया में पहला टारगेट हमने शुरू
शुरू किया है, तो इनको 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करके हम वहाँ के लोगों को एक अच्छी सी फैसिलिटी दे देंगे। 2-3 जगह पे 2-3 बैंकरों का काम स्टार्ट हुआ है। टेंडर अभी बाकी हमारा मटेरियल का जो पैसा है वो हम डीडीसी साहब से लेंगे, ताकि हम 100-200 बैंकर इंशाल्लाह हमने डिमांड किया कि कम से कम 200 बैंकर उड़ी और पनपीला बला के अंदर ताकि बनने चाहिए, और उसके लिए डीडीसी साहब ने भी यकीन दिलाया, और गवर्नर साहब से भी हम डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर हमें या तो पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली दोस्ती करें, वरना हमें बैंकर दे ताकि हमारी जान बच सके, या तो दोस्ती कर ले। हमसाया हमारा, अटल बिहारी जी कहते थे हमसाए दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हमसाए नहीं बदल सकते। जम्मू कश्मीर सरहदन पे पाक भारत फौजन दरमियान कशीदगी वुचन तत सबक जज मुजफ्फर खानन मरकजी सरकारस मंग कर्म सरहदी इलाकन मज गि बंकर बनाने काम मज वुस अन्न युत जन सरहदन नजदीक रोजन वालन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। सहूलियत आज तक तो कोई मिल नहीं पाई। हम भी सुनते रहे कि जी बंकर की तामीर चल रही है, बंकर मिलेंगे। मैं पिछले 2-3 दिन से मैंने इलाके में कुछ अमवात हुई थी, मैं उनके ताज़ियत के लिए गया हुआ था। जहाँ तक मैंने देखा है भाई वहाँ बंकर का कोई नामो निशान नहीं, खड्डा मार के कहीं छोड़ दिया गया है, और हालात आए दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैंने सरकार से, मैं आपसे आपके माध्यम से आज ये एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर आप बॉर्डर पर अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तवार नहीं करना चाहते हैं, अगर आप यही गोलाबारी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम हर आए दिन ये सुनते हैं कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेशन की और हमारी फ़ौज उसका बेहतरीन जवाब दे रही, बेफिटिंग रिप्लाई। मीडिया में भी हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। कब तक ये चलेगा? ये बेफिटिंग रिप्लाई कब तक चलेगा? और ये हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि बॉर्डर्स पर रहने वाले जो हमारे बाशिंदे हैं, जो हिंदुस्तान के शहरी हैं, उनके जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देना ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन कोई इस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मुझे नहीं मिला, ना वो बंकर कहीं ग्राउंड पर मिले, ना कोई दूसरे। एक खौफ व हरास का आलम मैंने देखा है बॉर्डर्स पर, कि जो लोग ना रात को चैन से सो सकते हैं, ना दिन को वो खुशी से काम कर सकते हैं। हर आदमी के दिल में यही खौफ है कि रात क्या होगा, रात निकलेगी या नहीं, सुबह हम ज़िंदा उठेंगे या नहीं उठेंगे, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे माँ, मेरे बाप सुबह ज़िंदा होंगे या नहीं होंगे, किसके घर पर गोला पड़ेगा किसी को पता नहीं है। तो ये इस किस्म की जो एक बेचैनी की सूरत हाल पैदा हुई है बॉर्डर्स पर, ये एक बड़ी तशवीशनाक है। मुझे आज तक एक चीज़ समझ में बिल्कुल नहीं आई कि हम लोग पिछले 70 साल से मार खा रहे हैं बॉर्डर्स पे, और जो आज से 70 साल पहले जो मसाइल थे आज भी वही मसाइल हैं। हिलवेव कॉलोनी रंगरेट के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवई इंतजामिया तरफ इलाकस मज बस्ती नजदीक बोर्ड कारखान कायम करने आमुत, ताहम कारखान कायम करने विज आम लूकन हुंद ख्याल थावना आमुत, यम किन मुकामी लूकन कईयाहो रंगो मुश्किल व्यतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ मंग कर आमत अत मामलस कुन गि जोन दिन युन, युत जन मुकामी बस्ती मज रोजन वालन लूकन मज पैद सपदमुत तशवीश दूर करने। With the establishment of the heavy industries in the industrial estate Rangret, Hillview Colony, Heaven Lane, सेक्टर 3 रंगरेट से बोल रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ एक इंडस्ट्रियल एस्टेट्स एस्टैब्लिश किया है। ये तो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स था, मगर इसमें हैवी इंडस्ट्रीज इन्होंने लगाई है। हैवी इंडस्ट्रीज लगाने से इन्होंने वाटर ट्रीटमेंट का कोई ख्याल नहीं रखा है। विद द रिजल्ट ये जो इंडस्ट्रीज है ये शाम को रात के वक्त पोल्यूटेड एयर में, पोल्यूशन एयर में जाता है। एक तो वहां से पोल्यूटेड वाटर आ रहा है, पैडी लैंड के लिए बहुत मुज़िर है, पैडी लैंड वाले इसको जाने नहीं देता है। विद द रिजल्ट ये एक ही जगह स्टैग्नेंट रहता है, और हम जो यहाँ रह रहे हैं तकरीबन 5-6-1,000-2,000 के करीब लोग जो रह रहे हैं, हम मुसीबत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आपसे दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को इस वबा से, जो ये इस वक्त वबा चल रहा है, इसके अलावा ये एक और वबा चल रही है, इसे नजात दिला दी। त्राल सतुर रोड च शहर पर कुशादगी हवालियती कम जारी तत लुरगाम के लूको तरफ वन आमुत सड़क पे छन कम सही तरीकस मज अमल मज अन्न यम किन मुकामी लूकन मज
तशवीश पैदा सपदमुत। मुकामी लोको तरफ इंतजामिया मंग करना आमज अत मामलस कुन जोन दिन युन युत जन सड़की हिं शहर पर तो कुशादगी हवाल सही तरीकस मज काम अमल मज अन्न यी तो लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने यी। अत मो 40 mm त्रोमुत मिक्स ये 10 तो 20 mm गोस आसुन बे गोस आसुन डस्ट अत मज बे त्रोवत 4 आंच यह वोतमुत थोद यह सड़क गसन काम छन गसन नॉर्मली यत के बे प्रॉब्लम अस PHE सड़क रूज इनकम्प्लीट थोक लुरगाम नश दोक ये PHE युक मसल तुम हसा PHE ये पाइप बदलावन अस क्या करो लुरगामिस लुरगाम अहम स्टेशन ये सड़क मज ये तम पाइप बदलावन अस तरन फिक्र सो क्या दलील अड़न शायद चोटुक अकन जमीन 10 फुट बेन चोटुक 19 फुट मेन कोक दोक 34 फुट थवन 34 फुट कुन जाए गसन ड्रेन हेत गसन 34 फुट सड़क यह रोजान इथे पे सोच मसला ये गोस गसन ये पाइप पाइप पे गो सड़क गसन बे ड्रेन गसन कम्प्लीट ड्रेन बनाने गो पे त्राहन मैकडम यह त्रो गो मैकडम पे खाड़ो रब हेर कुन यह गई मैकडम गई तुथु बे यह रोज काबिल कारज ये कह सड़क गई काबिल इत्मीनान बन सड़क ये कह यम पे गाड़ी पकन 4 वरी गई ये काम चलान मगर अंदर ये कहीं। खारपुर अनंतनाग के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज सड़की हिं शहर पर हवाल कदम तुलना आई यथ दौरान सड़क पे तारकोल वहरावन काम जारी ताहम नाकस मटीरियल इस्तेमाल मज अन्न आमुत यम किन मुकामी लूकन मज मायूसी सपजम तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन मज पैदा सपजम मायूसी दूर करने। हमारे गाँव को हमारे पूरे एरिया को शबखुन मारा जा रहा है। इसमें तारकोल कुछ नहीं है, इसमें शायद ये कलर डाला हुआ है। कहीं भी आप खोदिए, कहीं भी आपको इसको टेस्ट कीजिए, कहीं इसका मटेरियल बराबर नहीं है। जबकि 1 फुट होना चाहिए था, ये 9 इंची टोटल है। तीनों कोटा जो है 9 इंची है। हमारा काफी अरसे से हमारी डिमांड थी हमारे पसमानदा इलाके में भी थोड़ा चलने के लायक रोड बन जाए। अब हुकाम ने दे दिया था, हम उनके मशकूर हैं, मगर जो भी एजेंसी ये काम कर रही है बिल्कुल मटेरियल उनका जो है ये ठीक नहीं है, अच्छा मटेरियल नहीं है, ये बिल्कुल सब स्टैंडर्ड है। और अगर तारकोल इसमें होगा तो तारकोल कम से कम मिक्स हो जाता है, कम से कम ये आपस में जुड़ जाता है। साहब से, डीसी साहब से, हमारे इमजेड बास अपने एसडीएम साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसका मुआयना करके इसको क्वालिटी रोड जो शेड्यूल के मुताबिक हो वो रोड बने। ISM तरफ आज द्रबगोम पुलवामिस मज अकिस रजाकार तंजीम सहित अथवास करित लूकन मज जरूरी दवा बगरन आमुत युत जन लूकन हिंस हिफाजत यकीनी बनावने यी। यल जन अत मौकस पे जिम्मेदारों तरफ वन आव ये लूकन मज कोरोना वायरस मद्देनजर थवित जरूरी दवा बगरन तत लूकन अमे हवाले जानकारी फराहम करने युत जन लूकन अमे हवाले सही जान फराहम सपदे। कदम सोसाइटी से आए हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है, कोविड-19 के बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। हमने उनको अवेयर किया है कि आप मास्क वेयर करें, सैनिटाइजर यूज़ करें और ये मेडिसिन जो है ये प्रॉपरली ले, ताकि हमें आगे जाके कोविड-19 से कि हम उसे दूर। कोरोना वायरस ब्रोकुन इन पत ये म्यूनसिपल कमेटी वर्मल तरफ कया कदम तुलने आमत तत आज कमेटी तरफ कस्बस मज जरूरी छिड़काव अमल मज अन्न आमुत। यल जन कमेटी हंद जिम्मेदारों तरफ वन आव कया कोरोना केस ब्रोकुन इन पत यह कदम तुलने आमुत तो यह मुहिम रोज ब्रोकुन जारी युत जन प्रेथ इलाकस मज जरूरी छिड़काव अमल मज अन्न यी। मैं लोगों से इस आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि वो हमने उनको काफ़ी समझाया, वो SOP पर अमल नहीं करते हैं। हम 2-4 दिनों से हमने उनके खिलाफ मुहिम स्टार्ट की है। जो भी इसमें वायलेशन करेगा उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन करेंगे। आज भी आपने देखा होगा कि हमने आज दोबारा मार्केट को फ्यूमिगेट किया, क्योंकि हमने जब सैम्पलिंग की बहुत सारे शॉपकीपर्स के टेस्ट पॉजिटिव आए, तो हमने आज बिल्कुल हमने आज पूरे मार्केट को फ्यूमिगेट किया। हमने आज 15 दुकान को जो हमने सील किया और कुछ मास्क के बगैर भी जो लोग थे या कुछ वायलेशंस जो हमने दी, उस इवज़ में भी तकरीबन 5,000 रुपये हमने जुर्माना भी किया।
तो नाजरीन अत वोत खबरनामा दियो इजाजत खुदा सवाल।